100 पॉइंट प्लस जा रहे हैं हम, तो 650 के आसपास की पॉकेट को शायद हिट कर रहे होंगे। कितना समीकरण बदल जाएगा और फिर मेरा उस गैप अप के बाद, एक्सपेक्टेड गैप अप के बाद अप्रोच क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, ये गैप अप और ये सब्सटेंशियल गैप अप जिसे कह सकते हैं, ये एंटायरली बिलोंग करता है उस ट्रेडर को जो कि पोजिशनली लॉन्ग था। पोजिशनली 20 डेमा के ऊपर और बैंक निफ्टी में लॉन्ग था। डे ट्रेडर के लिए ये गैप अप चेज करने लायक नहीं है। इसका कारण ये है कि ना हमारा टेक्निकल सेटअप और ना हमारा ऑप्शन सेटअप अभी भी इस ओपनिंग के दायरे में है। मतलब ये ओपनिंग अगर होती है ऐसी, तो ये हमारी ऑप्शंस की जो समरी है या फिर स्टैट्स हैं उस दायरे से बाहर है। तो फर्स्ट इंस्टेंस में पहली बात, अगर आप पोजिशनली लॉन्ग है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट फॉर अ डे ट्रेडर इस प्राइस पर कोई ट्रेड नहीं है। पहली बात, क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा खासा है, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि इस गैप अप पे सेल कर दो। तो मैं डेटा को थोड़ा सा देखता हूँ और कहाँ तक के डिप को मैं बाय कर सकता हूँ उस बात की गुंजाइश तलाशता हूँ आशीष। 1244 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग, इंडेक्स 616 करोड़ रुपए का बाय किया, 8200 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 100 करोड़ की सेलिंग और थोड़ा शॉर्ट थोड़ा लॉन्ग दोनों कवर किए थे। यहाँ पे लॉन्ग करा था, शॉर्ट किया था माफ कीजिएगा, लॉन्ग कवर किए थे। और सारे स्टैट्स यही कह रहे हैं कि कुछ ऑप्शंस में लिक्विडेशन था एफआईएस के। अब आते हैं कि करना क्या चाहिए आशीष। जब आप हमारे डेटा को देखेंगे, देखिए डेटा तो वही है जो शुक्रवार की समरी थी, भाव कॉपी थी, सोमवार की माफ कीजिएगा। 19,500, 600 दो सबसे बड़े कॉल राइटर्स थे आशीष, जो कि करीब 1 करोड़ 80 लाख का आउटस्टैंडिंग वाले लेके बैठे थे। इनको कोई अंदाजा नहीं था इस प्रकार के स्विंग का। और ऑप्शन बेस अभी भी वही है जो सोमवार का स्विंग लो था, जिसके ऊपर हमने लॉन्ग रहने की अप्रोच की बात कही थी। 19,400 इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का बेस था आशीष। सोमवार को भी यही बात हुई थी कि स्टे लॉन्ग अबव 19,400। पिरामिड्स आप देखेंगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा, जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वो हमारे ऑप्शंस के दायरे से बाहर है। 19,500, 600 एक स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स का जोन था आशीष। ये गैप अप आपको इन राइटर्स के ऊपर, ये गैप अप आपको अबव ऑल मूविंग एवरेजेस प्लेस कर देगा। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? फर्स्ट इंस्टेंस पे नो फ्रेश लॉन्ग ट्रेड एट गैप अप। बेस वन आशीष, बेस वन क्या है? थोड़ा सा बेस वन को मैं यहां पर एडजस्ट करके लाया हूं, एंड दैट्स 19,530 आशीष। फॉर ए डे ट्रेडर मैं फिर कहूंगा अ डिप टुवर्ड्स बेस वन प्लस उस वक्त 19,500 पे कम से कम नहीं तो 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई होना चाहिए। वो जो आउटस्टैंडिंग वाई 19,500 की स्ट्राइक पे अभी है, जब शिफ्ट होकर 19,500 के पुट में आ जाए तब हमको एक सिग्नल मिलेगा या फिर एक सूचक होगा कि बाजार अपनी ट्रेजेक्ट्री को ऑप्शन बेस के ऊपर ले जा रहा है 19,500 के ऊपर। सो बाय का ट्रेड तभी बनेगा रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स बेस वन और 19,500 में स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग होगी और एग्जिट्स नजर आए आपको 19,600 की कॉल में। उस कंडीशन में हमारा जो लॉन्ग ट्रेड है हमको कहां तक ले जाएगा? 597,605 और 605 प्लीज लेके आइएगा स्लाइड 1। 605 के ऊपर सस्टेन करें तो 627, 667 और 698 तक का दायरा खुल जाएगा। एज ऑफ नाउ सिर्फ 698 तक की बात करेंगे। सो नो फ्रेश लॉन्ग ट्रेड एट गैप अप। रिट्रेसमेंट टुवर्ड बेस वन उसका वेट करना है, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। दूसरी बात, शॉर्टिंग नहीं करनी है। निफ्टी बैंक आशीष, यहां क्रक्स ये है कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक काफी शॉर्ट लेके बैठे हैं। अभी तक ये अपने क्रिटिकल एवरेजेस के, शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर नहीं निकल पाए हैं। यहां पर 44, 44.1, 44.2 पे पहले कॉल राइटर्स हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉल राइटर्स का जोन है वो है 44,500 की ट्रेजेक्ट्री। पिरामिड्स में वो क्लियरली विजिबल है। फर्स्ट इंस्टेंस में 44, 44.1, देन 44,500 अप्रोच करेगी। ओपनिंग के बाद इतना बड़ा सब्सटेंशियल गैप अप चेस करने का कोई मतलब नहीं है। मैं आइदर बाय वन डिप के बेस वन के आसपास बाय करूंगा, एल्स लिव इट। और वो बेस है 44,040 जो अब तक रेजिस्टेंस था। ये ऑप्शन बेस हो सकता है पोस्ट गैप अप, अगर रिट्रेसमेंट मिले तो इसके आसपास बाय करेंगे। और ऊपर की तरफ 44,210 अगर निकलता है आशीष डिप के बाद, तो स्विंग टुवर्ड्स 4,330, 417, 538 पॉसिबल है। एक और चीज आशीष आखिरी में, इस गैप अप के बाद जिस चीज को सबसे ज्यादा देखना है वो है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और सेक्टर आईटी सबसे
बड़ा शॉर्ट लेके बैठा है लार्ज कैप आईटी। तो अगर आपको शॉर्ट कवरिंग मूव तलाशने हैं, अगर इंडेक्स एक कंफर्टेबल जोन में ना खुले, तो वो होगा लार्ज कैप आईटी। आशीष, ये है निफ्टी बैंक का आज का हमारा अप्रोच, जो पोजिशनली और सीएनबीसी वाला लगातार पोजिशनली तेजी कंटिन्यू करने की बात कर रहा था, उनके लिए तो बढ़िया दिन। तो जो इंट्राडे हैं वो इस गैप अप को चेज ना करें, जो वीरो लेवल्स मेंशन कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। क्विकली आज के साथ